Okay. Next. Turn to eight color. Eight. 10 color. Eight half color. Come. Hey, what's up? Hey, sit. दोबारा आपका नाम नहीं आना चाहिए। सामने देखो, सामने बॉयज, सामने एक पेन पैडल। Here the very purpose of gathering a wonderful intention to acquaint the teenager school students about the hazardous effects of uses of drugs and tobacco. Ms. Sheikh Raina is welcome to continue the further program. In order to maintain the dignity of this glorious occasion, some twinkling Symbosians are requested to felicitate our guest, Master Alinka Yograj, to felicitate Mr. Shiv Shankar Munde, Master Neman Aftab, Sir.
एकदम कम करो। सुबह से स्कूल और कॉलेज में एंटी ड्रग्स कैंपेन जो अरेंज किया है, उसमें आज के कार्यक्रम के आपके प्रिंसिपल पप्पू सर आपको मेडिकल की चीज जो बताने वाले हैं, डॉक्टर शफी सर, उमरा वाइज के हमारे जो बच्चे जुड़े हैं उसमें शम्मी सैयद सर है, डॉक्टर सिंह चांद आपके साथ में है, स्टेज में बैठे पूरे हैं, हसन मुलानी भाई, साजिद, आरिफ मुकादम, सैयद, उसके बाद स्नेहलता मैडम, मेरे दोस्त संजय बंसोड़े, यहाँ पे तमाम अजीज स्टाफ और मेरे बच्चों, एक कैंप हमने इसलिए लिया है कि आपको अवेयरनेस चाहिए हर चीज का। मुमरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मैंने देखा है, आप भी लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, आपके बाजू में कोई बच्चा रहता है, पढ़ता नहीं, कुछ काम करता है, ऐसे घर में बैठे रहता है, शायद आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोई कलीग भी हो सकते हैं, उसमें सुनते हैं आप कि भाई वो खाला के लड़के ने ऐसा किया, तो ड्रग्स लिया, वो सिगरेट पीता है, वो कुछ नशा करता है। ये जो तुम सुनते हैं, करते हैं, तो हम सब आपके सामने हमें टीम लेके आए हैं कि आपको समझाना, आपके सामने समझाने के लिए किधर आए हैं। एंटी ड्रग्स के बारे में आपके सामने डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे आए। ड्रग्स लेने के बाद बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या खराबी आती है, बाद में आदमी मर जाता है, यहाँ तक आपको बताएंगे वो ड्रग्स लेने के बाद, सिगरेट लेने के बाद भी। उसके बाद हमारे एनजीओ जो उम्र वाइज के वो सब आपको बताएंगे। कोई बच्चा अगर ड्रग लेता है तो उसे कोई अपने बच्चे की शादी करने के लिए देगा, ना कोई दोस्तों के साथ भी आएगा, सोशल उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा, ये भी चीज आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपके सामने हर धर्म में, हर मजहब में लिखा है शराब पीना पाप है, बुरा है, नशा करना बुरा है। ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई स्लाइड देखते हैं, उसमें आपको दिखाया जाता है कि हीरो सिगरेट पीना है, स्टाइल, वो स्टाइल मारने के लिए जाते हैं बच्चे, लेकिन वो ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। तो वो चीज आपको खाली देखना है, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं है, हर चीज समझ के करना है। अभी डॉक्टर साहब ने बोले थे आपको कोई अरे देख यार क्या होता है, कोई ला के देता है, तो इमीडिएट आप स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल सर से मिलकर उनके पास दीजिए, सर ऐसा ऐसा है। अगर सब आप अलर्ट रहेंगे, स्कूल में तो नहीं लेकिन बाहर में अलर्ट रहेंगे, तो ये सब चीजें बंद करें तो सबसे बड़ा आपका हाथ रहेगा। दूसरी चीज, अपन कभी स्कूल छूटने के बाद बाहर जाते हैं, चलो भाई दोस्त के साथ साइकिलिंग जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे या घूमने को जाएंगे, कोई गेस्ट के पास जाएंगे, तो अगर आपने देखा कि दो बच्चे वहां पे कुछ सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं, तो आपके दिल में ऐसा पैदा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अपन भी देख सकते हैं उसके टेस्ट क्या है, वो
दोस्त भी रहते तो वो बोलते अरे भाई आजा जरा देख लो कैसा लगता है। तो ये आपने को संभालना है, ये चीज से संभालना है और सामने वाले को सुधारना है, भाई ये गलत है ऐसा मत कर। उससे तेरी पूरी बॉडी आज नहीं तो कल उसके ऊपर असर होके लिवर कोलैप्स हो जाएगा, पूरी सब सिस्टम बिगड़ जाएगी। उसके बाद पूरा बाद में कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकेगा ना कोई काम कर सकेगा, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद होने वाली है। ये चीज आपने उसको बताना है, वहां बैठ के उसके साथ पीना नहीं। दूसरी चीज, जो भी आपके आजू बाजू में ऐसा दिखता है या समझ में आता है, आपके माँ बाप से बोलिए, नहीं तो स्कूल में अपने टीचरों से बोलिए क्या प्रिंसिपल सर हमारे बाजू में कोई भी गांजा बिकता है, कोई भी चरस बिकता है। अगर आप सब अलर्ट रहेंगे, इस चीज हमको बताइए, तब जब उसको दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे कानूनी। हमने तो कानूनी कार्रवाई शुरू की है पुलिस मुमरा की तरफ से, लेकिन जब तक ये दिल में से नहीं जाएगा, कोई भी लड़का आदमी दिल में से उसके जब तक नहीं जाता है ये छोड़ना है, तब तक कोई असर नहीं होने वाला। कितने भी केसेस के कुछ भी करें, आप लोगों की तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से जो डिमांड आता है उसके लिए हमें चाहिए, वो बंद होना चाहिए। उसके लिए आपको हर एक को अलर्ट रहना पड़ेगा, हर एक को अपने को थोड़ा दिल भी देना पड़ेगा। आप सब तो मुमरा में रहते हैं, किसी का खुद का नाम बदनाम हुआ तो गुस्सा आता है, मुमरा का नाम अगर बदनाम हुआ तो सभी को गुस्सा होना चाहिए। भाई मुमरा में सब ड्रग बेचते हैं, सब ड्रग पीते हैं, सब मुमरा ऐसा है वैसा है। एक ये जो चीजें हैं, हर आदमी को गुस्सा आना चाहिए, मेरा मुमरा है, मेरा मुमरा में ऐसा कुछ नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। अगर ऐसा आप जैसा उन्होंने ठान लिया तो मुझे भी थोड़ा इजी काम जाएगा। हर तरफ से मुझे मालूम है कि साहब इधर चल रहा है, ऐसा है, उधर चल रहा है, हमारी इमीडिएट टीम वहां पहुंच जाएगी, उनको पकड़ लेगी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में अभी चेंजेस हुआ है, उसमें एनडीपीएस एक्ट बोल के नया निकला है, उसमें सेक्शन 8, 10, 20, 22 अभी हमको स्लाइड पे बताई जाएगी। कम से कम 10 साल की सजा है, 10 साल। अगर कोई ड्रग्स अपने साथ में रखता है, पीता है या बेचता है, ये दोनों तीनों चीज आ गई, आपके पॉकेट में भी रहा तो भी आप उसमें गुनेगार आएंगे। उसके आगे बढ़ के 20 साल तक सजा है। अगर एक दिन ऐसा ड्रग अपना भाई क्या है उसमें ऐसा देखने के लिए पिया तो 10 साल के लिए अंदर जा रहा है, 20 साल तक उसकी सजा पड़ सकती है। अगर तुम्हारी लाइफ के 20 साल अगर अंदर चले गए तो बाद में तुम क्या कर पाओगे? ये सारी चीजें आपको सामने देके आगे काम करना है। मेरा ऐसा कहना नहीं कि स्कूल के बच्चे ऐसा कुछ करते हैं, लेते हैं कुछ ऐसा, लेकिन आप हमारे साथ में जुड़ना है। मैं तो कहता हूँ अभी जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है, आगे कॉलेज के हैं, कि भाई आप खुद सामने आइए। छोटे छोटे बच्चों को सब समझ सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे बोल सकते हैं। वैसा हमने पूरे पॉपुलेशन दिए हैं सबके ऊपर, उर्दू पेपर में और मराठी पेपर में सब फोन नंबर भी दिए हैं मेरे ऑफिसर के उनके। ऐसा कुछ हो तो हमें बताइए। और एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे 500-600 बच्चे बैठे हैं, अगर इन्होंने दिल पे लिया तो आज मेरे बच्चे 500-600 मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे। इनमें से कहा कभी मुझे मालूम हो जाए कि साहब इधर चल रहा है, ऐसा बेच रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम इमीडिएट उसको पकड़ेंगे। यानी कि आपने कोई मुमरा से चीज हटाना है, जो मुमरा की बदनामी यहाँ पे ड्रग्स है वो सब हटाना है। इसलिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा और आप सब मिलके एक काम आगे बढ़ाएंगे। बाकी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, बाकी सर बात करेंगे आपसे मेन चीजों में। स्लाइड में सर लाए, मैं पोपो सर का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना प्रोग्राम अच्छा अरेंज किया है। हमारे साथ में जुड़े डॉक्टर उमरा इसके बच्चों को साथ में लिया है, इसलिए पूरे स्कूल पोपो सर उनका स्टाफ उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी गैदरिंग में इनवाइट किया, जहाँ पे आके मैं यहाँ स्कूल के बच्चों को ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, उनको अवेयर करूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हमें क्यों बताई जाएगी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो एज ग्रुप है, जिस एज ग्रुप में आप लोग हो, ये एज ग्रुप ऐसी एज ग्रुप है जिसके अंदर ही बहुत सारे लोग नशा करना शुरू करते हैं 15 से 25 साल की उम्र में। और ऐसा क्यों होता है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। उसकी ये वजह है कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो उसके अंदर अभी बचपना होता है। 15 से 25 साल की उम्र के अंदर हम हमारे दोस्तों का ज़्यादा सुनते हैं, अपने पेरेंट्स का कम सुनते हैं, हमारे से जो बड़े होते हैं उनका कम सुनते हैं, बल्कि दोस्तों का ज़्यादा सुनते हैं। और ये उम्र में नई नई चीज़ें ट्राई करने का, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत दिल कहता है। तो यही उम्र है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो है तो नशा करते हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ बिठा के ये समझाया जा रहा है कि नशा क्या होता है, कौन से डिफरेंट टाइप के लोग नशा करते हैं और इससे किस तरह बचा जाए। नशा करना या फिर किसी चीज़ की आदत होना मतलब कोई चीज़ हद से ज़्यादा करना, बार बार करना, और उस चीज़ को हम अगर नहीं करना चाहे तो भी नहीं रोक सकते। इसको कहते हैं उस चीज़ की लत लगना या फिर उस चीज़ के एडिक्ट हो जाना, राइट। ऐसे बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। उसके अंदर बहुत कॉमन है आजकल इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, टीवी एडिक्शन, लोग लॉटरी खेलते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। बट इनमें से सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देता है और सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो है ड्रग एडिक्शन। और ड्रग एडिक्शन मतलब कोई भी नशीली चीज़ का इस्तेमाल करना। अब नशीली चीज़ें वो होती है जो दिमाग पे जाके असर करती है, जो उसको लेता है उसके दिमाग पे जाके असर करती है और उस इंसान का बिहेवियर या उसका बर्ताव जो है वो डिफरेंट हो जाता है कुछ टाइम तक, जब तक उस नशे का असर होता है। हम कब कहते हैं कि कोई नशे का आदी हो गया है, कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है, या फिर किसी को ड्रग की आदत हो गई है, कोई ड्रग लेता है, जब कम नशे में उसे मजा नहीं आता है, धीरे धीरे नशा बढ़ते जाता है, ज्यादा से ज्यादा नशा करना पड़ता है ताकि उसको मजा मिले। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब वो नशा नहीं करता है या फिर उसे नशा नहीं मिलता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मतलब उसे तकलीफ होती है, जिस्मानी तकलीफ होती है, बॉडीली कंप्लेंट्स आते हैं। तो वो उन विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने के लिए फिर नशा करता है। थर्ड, जब वो चाहता है कि वो नशा छोड़ दे फिर भी नहीं छोड़ पाता है, तब उसे कहते हैं कि वो एडिक्ट हो गया। फोर्थ, वो उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो इसी में जाता है कि कहाँ से पैसा मिले और कहाँ जाके वो नशा खरीदे और ले। तो पहले जॉब पे रेगुलर हो जाता है, स्कूल में रेगुलर हो जाता है, फिर ड्रॉप आउट हो जाता है या फिर जॉब छूट जाती है, फिर उससे पैसा नहीं मिलता तो लोगों से उधार लेने लगता है, लोन लेने लगता है। वहां से भी पैसा नहीं मिलता है तो फिर घर वालों से पैसा छीनता है, घर पे चोरी करता है या फिर घर की जो चीजें रहती है वो बेच देता है। यहाँ से भी उसको पैसा नहीं मिले तो एंड पॉइंट उसका ये होता है कि फिर वो भीख मांगने लगता है। तो बहुत सारे जो बेगर्स होते हैं स्ट्रीट पे आप देखते होंगे, वो एक टाइम पे ड्रग एडिक्ट हुआ करते, ड्रग एडिक्शन हो गया, ये नौबत आ गई कि भीख मांगना पड़ रहा है, तो अपनी लाइफ के साथ कुछ कर नहीं पाए इसलिए अभी कंटिन्यूसली भीख ही मांग रहे हैं, राइट। वो उनका पेशा ही बन गया। तो ये उसका अंजाम होता है। तो चार चीजें, ज्यादा नशा लेना पड़ता है ताकि मजा आए, नहीं लिए तो विड्रॉल सिम्पटम्स होता है, चाह के भी छोड़ नहीं सकता है। 5, 4 मैक्सिमम टाइम जो है उसका
कैसा पैसा मिले और किस तरह से जाके वो नशा खरीदे और ले। अभी कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ एडिक्शन है ड्रग एडिक्शन में? उसके अंदर आता है टोबैको, अल्कोहल, थर्ड है स्लीपिंग पिल्स, फोर्थ है कॉफ सिरप या फिर ब्राउन शुगर, फिफ्थ है स्टेरॉइड, सिक्स्थ है इनहेलेंट। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आपको अच्छा इसके बारे में समझना। फर्स्ट टोबैको, बहुत सारे लोग इसको नशा नहीं समझते। क्यों नशा नहीं समझते? क्योंकि इसके आमतौर से सभी लोग करते हैं। मेरे फादर भी करते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी करते हैं, मेरी दादी भी पान खाती है, मेरे चाचा भी करते हैं, इसलिए उसको नशा नहीं समझा जाता है। और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है टोबैको के, ये बहुत सालों के बाद आते हैं। इससे कोई डरता नहीं है, हाँ जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचते हैं राइट। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं कुछ सालों के बाद? जब वो लगातार लेते रहता है तो कुछ सालों के बाद सबसे ड्रेडफुल जो कॉन्सिक्वेंस है वो कैंसर होना, मुंह का कैंसर होता है या फिर लंग का कैंसर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया इज ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। और मोस्ट कॉमन कैंसर इन वेस्टर्न कंट्रीज इज लंग का कैंसर, लंग कैंसर, क्योंकि वहां ज्यादा स्मोक करते हैं और इंडिया में ज्यादा टोबैको खाते हैं, च्यू करते हैं राइट। अभी एक बार कैंसर हो जाए तो फिर पछता के कोई फायदा नहीं, बहुत जल्दी उसका मतलब दी एंड हो जाता है। नॉट मोर देन 2 to 5 years इलाज करने के बाद। इतना बड़ा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पे भी जाके इलाज कराएगा तो नॉट मोर देन 2 to 5 years वो जी पाता है। सेकेंड, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्ट अटैक आया, मर गया अचानक, बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ टोबैको खाता था, हार्ट अटैक आया, मर गया। हार्ट अटैक से मरा नहीं तो कम से कम दिल कमजोर हो जाता है, फिर बिस्तर पकड़ लेता है, फिर कोई काम का नहीं करता। थर्ड, लंग्स अफेक्ट होता है। इंसान के जो लंग्स है जिससे वो सांस लेता है वो अफेक्ट होता है। कैसा अफेक्ट होता है कि जो इंसान 4 माले 5 माले चढ़ जाता था, 4 स्टोरी चढ़ जाता था, अभी 4 सीढ़ी भी चढ़ना नहीं आता। क्यों? क्योंकि हाथने लगता है, सांस फूलने लगती है, लंग्स खराब हो। टोबैको से इसलिए भी बचना जरूरी है क्योंकि इसको कहते हैं गेटवे ड्रग। गेटवे ड्रग मतलब टोबैको लेना चालू कर दिया मतलब नशे की दुनिया में एंट्री राइट। फिर चांसेस है कि फिर वो दूसरे भी नशा करेगा, अल्कोहल भी लेगा, दूसरा कैनबिस भी लेगा, ब्राउन शुगर भी लेगा। मगर अगर टोबैको नहीं लिया, टोबैको से बचता रहा तो वो अंदर जाएगा राइट। तो इसको कहते हैं गेटवे ड्रग। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल ने जितनी जाने ली है, जितनी इसकी वजह से जिंदगी बर्बाद हुई है, शायद किसी और वजह से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो लेता है वो भी सफर करता है, उसके फैमिली मेंबर्स भी सफर करते हैं, उसके बच्चे भी सफर करते हैं, उसकी वाइफ भी सफर करती है, उसके माँ बाप भी सफर करते हैं। अल्कोहल से इंसान को क्या होता है लेने पे? लिवर खराब राइट, खून की उल्टी होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन वीक हो जाता है, भूलने लगता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, अपने बच्चों के नाम भूल जाता है, टॉयलेट किधर, इम्पोर्टेंस मतलब मैस्कुलिनिटी जो मर्दानगी बोलते हैं वो भी कम हो जाती है राइट, स्पेशली फॉर बॉयज, मैस्कुलिनिटी वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा उसका फैमिली लाइफ खराब, बीवी बच्चे उससे परेशान, बीवी नफरत करती है, बच्चे नफरत करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको घर से निकाल देते। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी खराब की है। और क्या प्रॉब्लम होते हैं? रिश्तेदार नजदीक नहीं आते, दोस्त नजदीक नहीं आते। क्यों? ये नजदीक आता, ये मिलता, पैसा ही मांगता, इससे दूर ही रहो राइट। फिर क्या होता है? इस सब चीजों से तंग आके बहुत सारे अल्कोहलिक जो है, जो अल्कोहल एडिक्ट है, वो सुसाइड कर लेते। सुसाइड नहीं करेंगे तो किसी को मार देंगे। कैसा मारते? ड्रंकन ड्राइविंग, अल्कोहल पी के गाड़ी चलाते राइट। कुछ एक्सीडेंट होता, किसी को ठोक देते या फिर खुद का एक्सीडेंट हो जाता, खुद परेशानी में आया। तो ये है अल्कोहल। और स्लीपिंग पिल्स बहुत कॉमन, एग्जाम का टेंशन है, कल कैसा जाएगा पेपर, वो मम्मी की स्लीपिंग पिल लेती है ना, वो लेके सो जाऊंगा, सो जाऊंगा, नेक्स्ट डे अच्छा जाएगा पेपर, ऐसा ही चालू होता है अक्सर लोगों को राइट।
फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 15, बहुत सारे लोग हैं 20-30 लेते हैं दिन में, 20-30 स्लीपिंग पिल्स दिन भर में, क्योंकि 1 से नींद नहीं आती, फिर 2 से भी नींद नहीं आती, फिर 10 से भी नींद नहीं आती, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, यूजलेस, कोई काम के नहीं रहता, राइट। फिर इसके अलावा कैनबिस, आप ही के स्कूल में कोई कैनबिस, चरस, गांजा, भांग, मुनक्का, उसको उसके दोस्तों ने ये बोल के दिया था कि ये लेगा तो हंसता रह जाएगा, ये मैजिक मुनक्का बोलते हैं इसको, दिन भर हंसता रहेगा या फिर दिन भर रोते रहेगा। शुरू में हो सकता है कि दिन भर हंसता रहे, दिन भर रोता है, मगर जिंदगी भर फिर उसको रोना पड़ता है। ओके, सो इट्स दैट डेंजरस। चरस, गांजा, भांग, मुनक्का, वेरी डेंजरस। कोई काम का नहीं बचता है इसका, यूजलेस, नॉन प्रोडक्टिव, ना अपने लिए कुछ काम में आता है ना किसी और के लिए काम में आता है। इसके अलावा अफीम, ब्राउन शुगर, सुना है ब्राउन शुगर? मैं जब केएम हॉस्पिटल में था, मैक्सिमम पेशेंट जो वहाँ पे डी एडिक्शन वार्ड है हमारा, वहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट जो है वो कहाँ से आते हैं? मुमरा से आते हैं, क्योंकि मुमरा में वेरी कॉमन, गेटिंग ब्राउन शुगर इज वेरी कॉमन, राइट। इसके अलावा क्या, छोटे बच्चों में आजकल एक बहुत कॉमन हो गया है इनहेलेंट। इनहेलेंट सुना है क्या? सुना है? व्हाइटनरिंग, पेट्रोल, ऑयल पेंट, ये क्या करता है, कपड़े पे डालता है और उसको ऐसा मुंह पे लगा के उसको इनहेल करता है। इससे जो ब्रेन है वो सीवियरली डैमेज हो जाता है, फिर वो पढ़ाई लिखाई करने के लायक नहीं रहता, उसको फिट्स आते हैं, मिर्गी की बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको इनहेलर लेने के बाद अच्छा लगता है, बट फिर वो कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे 7, 8, 9, 10 इनहेलर लेते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड, 11, 12 के बच्चे बॉडी बिल्डिंग करना है तो क्या चाहिए? स्टेरॉइड लेना है। स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग तो होती है बट ये शॉर्टकट है, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए शॉर्टकट, तो उससे क्या होता है, लाइफ भी शॉर्टकट हो जाती है, राइट। बॉडी बिल्डिंग तो हो जाती है बट लाइफ शॉर्टकट हो जाती है। तो ये कॉमनली यूज्ड एडिक्टिव सब्सटेंसेस है। पहला क्या? टोबैको, फिर अल्कोहल, थर्ड कैनबिस, स्लीपिंग पिल, जेल में जाना नहीं है, वो बात की बात। अभी इससे प्रिवेंशन कैसा, इससे कैसा हम बचते रहे, कैसा प्रिवेंट करेंगे अपने आप को? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो नशा है, जो ड्रग्स है, उसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग नशे का आदी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको गलत इंफॉर्मेशन मिली होती है, गलत फहमी हुई है। जैसे कि आज एक गलत फहमी, ये मैजिक मुनक्का है, ये खाएंगे तो हंसते रहेगा, दूसरी दुनिया में चले जाएगा, हवा में आसमान में उड़ने लगेगा। होता है, शुरू में होता है, बाद में फिर नहीं होता है, बस सिर्फ लेते रहना पड़ता है। दूसरा क्या? दूसरा ये कि बहुत सारे जो लोग ये बोलते हैं कि सिगरेट पीना बोले तो excuse me everybody, I don't think you are information, you are concentrating here, yeah. तो दूसरा एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिगरेट पीना बोले तो मर्दानगी की निशानी है। सिगरेट पिएगा तो मैं ये कहूंगा उसके लिए कि आजकल औरतें भी सिगरेट पीती है, तो मर्दानगी की निशानी करते हैं, राइट। तीसरा ये कि ये तो हम ऐसे एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं, अभी मजा नहीं करेंगे तो कब मजा करेंगे, एक जिंदगी तो मिलती है, तो उसके लिए ये है कि हाँ थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट होता है बट फिर वो जिंदगी भर एंजॉय नहीं कर पाएगा, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो जॉब नहीं कर पाएगा, जॉब को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसकी शादी नहीं होती है, वो शादी को एंजॉय नहीं कर पाएगा,
कि फैमिली नहीं रहती है, क्योंकि वो फैमिली एंजॉय नहीं करता, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि फिर वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे कुछ भी नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीटली गलत इंफॉर्मेशन है। फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये लेने से टेंशन कम हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि टेंशन शायद कम हो जाता होगा, बट फिर बहुत बड़े बड़े टेंशन आते हैं फिर उनके साथ। किसी और चीज का, पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ भी, कोई भी टेंशन हो तो अपने बड़ों से डिस्कस करो उसकी। नशे का सहारा नहीं लेना है, बड़े से मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, उनसे नहीं करते अपने बड़े भाई बड़ी बहन से करो, उनसे नहीं करते अपने टीचर से करो, राइट। तो ये सब चीजें। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप नशे से दूर रहना चाहते हैं तो अपने अंदर गुड हैबिट्स लाइए, अच्छी आदतें लाइए, अच्छी आदतें इनकलकेट कीजिए। अगर अच्छी आदतें रहेंगी तो बुरी आदतें नहीं आएगी। अच्छी आदतें मतलब झूठ नहीं बोलना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का कहा मानना, टाइम पे पढ़ाई करना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, राइट। अच्छी आदतें होगी तो बुरी आदतें ऑटोमेटिक दूर रहेगी। अगर कोई भी गलत बैड हैबिट रही, कोई भी गलत हैबिट रही, तो फिर ये सब भी आसानी से आ जाता है। ओके, so this is the last point. I want to end my talk over here. I hope I have made you understood about addiction and drugs. And the last thing is that you should remember this throughout your life, ताकि आप भी दूर रहे और आप दूसरों को भी बचा सकें। Thank you. That each and every individual being a mature individual and dear students of standard 8, 9, 10, 11, 12 are taking, let's emotions take an oath, we will make our Mubra better. I wish you all the best and thank you for arranging this program. And see, your students have got one paper. Yes, you do not throw in the bin. While leaving, not one single paper should have found you in the hall. This has to be pasted in your project book. If your project book of content is submitted to your teachers, you have to paste it in your journal. And be able to remember, as you see your old album and when you were a child and when you grow up, this picture if you keep on seeing every week, I think you will do a lot. So let us see as we follow. Thank you very much. Please continue. A godlike messenger, religious priest from Mundra Kausa. दोस्तों और प्यारे बच्चे और स्टेज पे सभी बैठे हुए मेहमान, आदाब। देखो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपके सामने और बच्चों सब बातें डॉक्टर साहब ने, सीनियर साहब ने और सर ने सब आपको खुल के बताई है कि नहीं। लेकिन असल मकसद ये है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद बनाना है कि नहीं, कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सर बनना है, तो अच्छे बनना है। कैसे बनना है भाई? अच्छे बनना है। जैसा कि हमारे सब आज जो सीनियर साहब आए, बहुत अच्छे सीनियर साहब आए, है कि नहीं, जो पूरी इंसानियत की फिक्र कर रहे हैं कि लोग यहाँ के सुधर जावे, बच्चे सुधर जावे, यहाँ के बड़े लोग सुधर जावे, है कि नहीं। और आपके सर भी जो यहाँ के पप्पू सर, ये गरीबों की मदद करते हैं। तब करते हैं कि जब ये अच्छे हैं तो करते हैं, अगर ये अच्छे नहीं होते तो करते नहीं क्या। तो अब हम अगर अच्छे रहेंगे तो हम भी लोगों की मदद करेंगे। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर गुनाहों में सबसे पहला गुनाह है वो झूठ बोलना, है क्या नहीं। अब आदमी नशा करेगा तो घर में सबसे पहले झूठ बोलेगा, घर में से पैसे चोरी करेगा, माँ पूछेगी पैसे का क्या किया, नहीं वो ऐसा किया वैसा किया ये किया, है क्या नहीं। तो क्या होता है, सबसे पहले गुनाहों की पीढ़ी है वो झूठ बोलना, है क्या नहीं। तो सबसे पहले ये दो ये कर लो, अपनी नियत कर लो कि इंशाल्लाह लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ, और अच्छे इंसान बनेंगे। हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हमारा मकसद होगा कि हमारी जिंदगी के अंदर दीन आ जावे और हमारे जैसे बड़े हैं इनके नक्शे कदम पे हम चले, है क्या नहीं मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है क्या नहीं।
जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के साथ प्यार करने के लिए कहा है कि नहीं? जैसे आज देखो हमारे सीनियर साहब हर आदमी से प्यार करते हैं, हर समाज से प्यार करते हैं, तो हम भी क्या करें भाई, हर किसी से प्यार करें। सबसे पहले हम हमारे वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखें। अब हमारे वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखने पे अल्लाह ताला इनाम देते हैं, हमको एक हज का सवाब मिलता है। अब बताओ, एक जो है हम लोग 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करके हज को जा सकते हैं क्या? और हर वक्त जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। लेकिन माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो हज का सवाब मिलेगा। और अगर हमारे उस्तादों को प्यार करेंगे और उनको उनकी बातें मानेंगे तो अल्लाह हमारे को जो इल्म की दौलत देगा और हमको दुनिया के अंदर जो इज्जत देगा, है कि नहीं? और जो है हमारे पड़ोसियों का हुकूक अदा करें, है कि नहीं? बच्चों के साथ जो है मिलजुल के, जो गलत बच्चे हैं उनके साथ ना बैठे, उनके साथ ना उठे, है कि नहीं? ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा समाज में नाम होगा। सब करेंगे इंशाअल्लाह। और जो भी है भाई अपनी इबादत के साथ अपनी तालीम पूरी करें और रात में जो है जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें, बाहर ना निकले। और सुबह में फौरन उठ के देखो, अभी जो है हर आदमी जितना जल्दी यानी कि अच्छे होनार बच्चे होते हैं ना, वो सुबह में उठ के पढ़ाई करते तो जल्दी याद होता है, उनका हाफिजा अच्छा होता है, समझे कि नहीं? अभी देखो मदरसे के अंदर जो बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, वो हिफ्ज करते हैं, तो उनकी पढ़ाई जो होती है वो सुबह में होती है। तो सुबह में होती है तो उनको जो है इतनी बड़ी कुरान जो है वो 30 पारे की अल्लाह ताला याद करा देते हैं। अगर हम भी जो है सुबह में उठ के हमारी नमाज पढ़ के हमारी इबादत करके, है क्या नहीं? अब इसमें जो भी बेचारे बच्चे हो गए, इसके अंदर जो हर समाज के बच्चे हो गए, कोई गीता पढ़े, कोई बाइबल पढ़े, है क्या नहीं? अपनी पढ़ के फिर अपनी पढ़ाई करेंगे और फिर जो स्कूल जाएंगे तो देखो अल्लाह की मदद कैसे आएगी। सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको दुनिया और दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, आमीन।
करेंगे ना? अरे सर मंगवा लेते हैं ना सर। बात तो सही है। मैं उधर जाके उसको करूँगा ना, हाँ उधर से करूँगा। लेकिन ये मेरे को बच्चे चाहिए ना, बच्चे बैठे हुए वो तो मेरे को कॉपी करने का होता तो कर लेगा, लेकिन बच्चों को बताया। मुंडे को आपने भुक्का मार दिया, मैं बोलूँ खाना खिलाओ चलो। Hello. Hi guys. Can I have a positive level, high boost of energy from everyone? Let's say hi, hello. Are we here? Well, okay. So friends, you have been told about the evils of drugs, what it does to you, how it harms your life. तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों के मन में अभी तक कुछ ना कुछ रजिस्टर हो गया है कि नहीं? Right? You have people talking to you about this thing. See, when we are going to do a discussion, when I am going to discuss with you, I want to have a dual interaction. ना? एक होता है monologue, when I am speaking to you and you are listening, right? The second is a dialogue, when you are also speaking, I am also speaking, right? So let's have an interesting session. Let's enjoy this. All right. So let us begin. Let us also enjoy and let us also get educated about the evils of drugs. I'm sure throughout the program that we're going to show you, we're going to show you what happens, what goes wrong and how things which can affect your life. ठीक है ना? So we will start, guys, when I said speak, that speak with me, not amongst yourselves. Right? So let's have, if you want to enjoy something, you have to pay attention, right? That's the bargain. That's the deal. ठीक है ना? तारक मेहता में तो कोई भी आवाज नहीं आती है जब तारक मेहता चलता, because you enjoy that, you are involved that. I want you to be involved in, right? Okay. So we will start with a small film, and you see this film. It's called Chelsea Under 16. Yes, that's the title of the film. क्योंकि ये जो वर्ड है हमारे मुंबई में बहुत कॉमन है। ओके भाई, बाय। ओके, ये हमारे मुंबई में ये वर्ड बहुत कॉमन, आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह सुना है, चर्ची है, ये है, वो है। लेकिन हम आसानी से इसी गाइस, ओके, बोलो, लेट्स ऑल्सो मेंटेन इट करो। जब हम लोग देखते हैं कि चर्ची होता है, बोलने में तो उसको बोलते हैं कि हम चर्ची, वो चर्ची, लेकिन उसके लाइफ में क्या होता है, वो ऐसे क्यों हो गया, क्या हो गया, ये सब चीजें देखना चाहोगे करीब से?
Are you interested to see that? I'll show you a small film. Just pay attention. Learn from it. Just see, observe what's happening, what's going on. क्या हो रहा है किसी के लाइफ में. Alright? Let's see the time. आई नको का दूध मला तू उशी होतो दूध नाही ना ते इंजिनियर कसा बनवणार आणि वडिलांना उज्ज्वल कसा करणार. आता मी निघू चल बाय. आता काय झालं. आता तू बघ, एक दिवस आपला मुलगा आपल्या दोघांचं नाव नोकरी करेल. नक्कीच करेल. मला माहित नाही सर, माझी तब्येत ठीक नव्हती म्हणून मी ऑफिस मधून घरी आलो आणि बघतो तर माझी बायको ही अशा अवस्थेत पडलेली. घरी कोण कोण असतं? मी, माझी बायको आणि मुलगा. अच्छा, मुलगा कुठे आहे? मुलगा कॉलेजला गेलाय, इंजिनिअरिंग करतोय. आता कुठे आहे तो? आई हा कोण? काय झालं तुला. हा माझा मुलगा. आई बोला काय झालं. आई आई बोला. आई काय रे, तुझं नाव काय? आकाश. तांबे, बॉडी पोस्टमॉर्टमला पाठवा. पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट आल्यावर आम्ही परत तुम्हाला देतो. आई म्हटलं.
सगळी माहिती काढलेली आहे. तू काय होतास आणि काय झालास. रोज आम्हाला शंका आहे की तुझ्या आईचा मर्डर झालेला आहे. खरं सांगतो सर, मला काहीच नाही माहिती. मी काहीच नाही केलं. बोल की देऊन फवाडी. सांगतो सर. एक दिवशी मी आणि माझा मित्र असंच बसत होतो. मला माझ्या इंजिनिअरिंगचं खूप टेन्शन होतं. आई वडिलांची खूप स्वप्न होती की आपल्या मुलाला काहीतरी नाव कमेल म्हणून, त्यांचं खूप नाव उज्ज्वल करेल. छोड ना आकाश, काय टेन्शन देत आहे. नाही रे, इंजिनिअरिंगचं वर्ष, मग टेन्शन तर असणार. अरे तू पण इंजिनिअरिंगला आहेस ना. मग हे घे 2 दम मार, सगळं विसरून जाशील. हे घे. नाही नको नको, मेच्या तिथे प्यालो नाहीये रे. अरे आम्ही कधी प्यालोय. ये देख बॉस, अपना तो एक ही फंड है, एग्जाम के पहले और रिजल्ट के बाद. यही देखिए अपना साथ. ये ले पकड़. पकड़ रे पकड़. नहीं पकड़ तो सही. ये ले पकड़. ये दे ऐसा ले. अभी मुंह पे लगा. अंदर ले छोड़ दो. ठीक जाएगा, बस ठीक जाएगा. टेंशन नहीं, आराम से. फिर ले. आई, अरे आकाश, एवढ्या वेळ का तुला? गाई कॉलेज नंतर ग्रुप स्टडी होती ना, त्यामुळे लेट झालं. जा फ्रेश हो आणि काहीतरी खाऊन घे. आज बाबा तुझ्यासाठी गिफ्ट आणणार आहे. गिफ्ट? हो, म्हणजे बाबा मला मोबाईल येणार आहे. आणि तुला हवा तसा. ये थँक्यू सो मच मम्मी. चल मी लगेच येतो. की नाही, हा कधी मोठा होईल. काय झालं आई? हे सिगरेटचं पॅकेट तुझ्या बॅगेत कसं? खरं बोल. नाही, माझं नाही ते. खरं सांग, तू सिगरेट पितोस की नाही? आई खरंच सांगतो, माझं नाही ते. कोणीतरी मुद्दाम ठेवलं असेल बॅगेमध्ये. माझं नाहीये. अरे ये अपना दोस्त, अपनी जान, ये विजू आ गया. बढ़िया. कुछ नहीं, अपने काम में मत. ना घर का, ना जॉब का, ना पढ़ाई का, ना इंजीनियरिंग का. क्या तुम लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हो? आग लगा देने का.
आई तुला आई मला खूप त्रास होतो अरे काय झालं तुला आई मला 100 रुपये दे ना प्लीज मी लगेच चल हे बघ, मी तुला पैसे देणार नाहीये आणि तू कुठेही जाणार नाहीये आई तू मला काय त्रास देते मी तुला बोलले की कोण आहे प्लीज 100 रुपये दे मी आहोत पाय पडतो अरे सोना मला कळतंय तुला त्रास होतोय तू बस इकडे मी तुला आता डॉक्टरकडे घेते हा मॅडम मी डॉक्टरला बोलवते अरे यार तू पूरा माल खत्म हो गया है लौकी में तेरे पैर पर नहीं तो मर जाऊंगा तो क्या ना मानना यार बाबा तू तो दे माल निकल यार तू निकल डोले कोई दे रहा है कोई तो तो मेरा हो गया यार जा रे बाबा तेरा में तेरे पैर पर दे बाबा बाबा कुछ पैसे दे सुन मेरी बात कर पैसा तू हम लोगों की तरफ फकीर नहीं समझा अरे तुम लोग मेरे दोस्त है ना तुझे मार गई तो घर जा और पक्का वाला कर मार मेरा सर अरे सोना काय झालं कुठे गेला होता तू चल चल डॉक्टरकडे जाऊया आपण मला पैसे नाही दिले काय तुझी बोललो अरे मला का तू देता अरे आकाश काय झालं अरे सोना तुला काय झालं सोना बाळा मला खूप त्रास होतो तुला असं बघताना आकाश तुला माहिती या व्यसनामुळे किती लोकांच्या जिंदगी बर्बाद झाले ते तुझ्या पुढे एवढं मोठं आयुष्य पडलं आहे ते तू मातीमोल केलंय
दुनिया कि अगर आप एक बार चले जाते हो तो आप अंदर हंसते ही चले जाते हो। यहाँ से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। शुरुआत में जब आपने देखा था आकाश और अंत तक जो आकाश में दिखा था, क्या वो दोनों एक ही आकाश है? कितना अंतर आ गया है ना। तो यही चीज है, ये चीज। और जो लोग उसके साथ उसको दे रहे थे, क्या वो दोस्त है उसके? ऐसे लोगों को दोस्त कहोगे आप? तो सबसे पहले जिंदगी में फर्क करना है कि अपने दोस्त कौन है। और जब भी तुम्हारे पास किसी ने भी अप्रोच किया तो सबसे पहले चीज उस दोस्ती से आपको नाकार करना है। बिल्कुल करोगे ना? ऐसे लोग अपने दोस्त नहीं होते बच्चों, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, हम आपको एक छोटी सी एक स्लाइड देंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताई। इट्स वेरी स्मॉल स्लाइड। कुछ हासिल होता है? इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो कुछ हासिल हो तो कोई फायदा भी है ना। क्या हासिल है? आपने अंजाम देख लिया सभी का, राइट। कोई भी बात करते हैं ड्रग एब्यूज क्या होती है। जो ड्रग्स होते हैं, जैसे नॉर्मली ये ड्रग्स हमेशा जरूरी नहीं कि ब्राउन शुगर ही हो या हेरोइन हो या बड़े बड़ी चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें होती है। ओटीसी ड्रग्स जिसको बोलते हैं, ओटीसी ड्रग्स कितने लोगों को पता है? ओटीसी ड्रग्स क्या होता है? कौन सा फुल है ओटीसी? Anyone knows here what OTC? Okay, OTC stands for over the counter. Over the counter. Now what does over the counter mean? When you go to a chemist and you get some prescription, he gives it to you over the counter. There are some prescriptions where you need the doctor's prescription. RX लिखी हुई चिट्ठी होती है ना, कहीं कहीं पे कुछ चीजें होती है जहाँ पे आपको डॉक्टर की चिट्ठी लगती नहीं। जैसे एक प्रोटीन आपको लेना है या कोई कफ सिरप लेना है ना, या कोई आयोडिन लेना है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी व्हाट ऑल दिस पीपल। आपने देखा यार एडिक्ट खा रहा है, राइट। कोई जो व्हाइटनर होता है, व्हाइटनर जो हम लोग करेक्शन फ्लूइड होता है ना, वो इनहेल करते हैं। तो सो मेनी डिस्गस्टिंग थिंग्स पीपल डू टू गेट दैट फिक्स। तो वो सारे कॉमनली एब्यूज करते हैं लोग, और ये रेडीली अवेलेबल होने की जरूरत। केमिस्ट को तो पता नहीं आप किस चीज के लिए यूज करोगे, उस चीज को दे देता है ना। तो ये सारी चीजें जो घर पे की जाती है, ये ड्रग्स से भी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि ये आपको स्टार्ट करवाती है। जैसे इफेक्ट इसमें काफी सारे होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होती है, कोमा होती है, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है इन ओटीसी ड्रग्स की वजह से। आप देखेंगे यहाँ पर इंजेक्शन की तरह टैबलेट्स हैं, अलग अलग ये होते हैं, पाउडर टाइप होते हैं, उसको यूज करते हैं सिगरेट कॉइल्स में। तो ये सारी चीजें आपने कहीं भी करते हुए किसी को देख लिया, दे आर बहुत लुक एट व्हाई डू किड्स, सब हम बच्चों को सभी लोग बोलते हैं कि भाई ड्रग्स मत करो, ड्रग्स मत करो। ड्रग्स करते क्यों है? बच्चा किसी ड्रग्स में जाता क्यों है? सबसे पहले उसे क्या लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया, राइट। अब बड़ा हो गया तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, ताकि मेरे दोस्त बोलेंगे कि भाई ये बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया ये साबित करने के लिए कुछ लोग ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो बुरी संगत हो, कोई आकर उनको बताता है, राइट, मैं बड़ा हूं, मैं ग्रुप में आ सकता हूं, ये दिखाने के लिए कुछ लोग ड्रग्स यूज करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमको रिलैक्सेशन मिलता है, हमको अच्छा लगता है। हालांकि साइंटिफिकली देयर इज नथिंग, नो प्रूफ दैट ड्रग्स कैन रिलैक्स यू। रिलैक्स किसको बोलते हैं? रिलैक्स का डेफिनेशन क्या है? जो आपको शांत करता है। रिलैक्स का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन? कि जो आपको शांत करता है, आपके मन को शीतल करता है, नर्म करता है। ड्रग्स तो उल्टा आपको उत्तेजित करता है। ये कैसा रिलैक्सेंट हो गया? कैन इट रिलैक्स यू? समथिंग दैट मेक्स यू एक्साइटेड, कैन दैट बी रिलैक्सेंट? बट सम पीपल बिलीव दैट इट रिलैक्सेस मी, इट मेक्स मी फील गुड। एग्जाम का टेंशन है, हाँ, और मैं ड्रग्स ले लूंगा, अच्छा, अरे पढ़ाई करेगा तो अच्छा फल लिखेगा। ड्रग्स लेने से अगर होता तो पार्ट ऑफ करिकुलम होता ड्रग्स, राइट। एग्जाम
सिर्फ मेहनत से पास की जाती है, ये सारी चीजों से नहीं। बट कुछ लोग आपको बताते हैं एग्जाम का, बोला ना एग्जाम में क्या टेंशन ले रहे, रिस्क लेना है, किसी को रिबेल करना है। रिबेल का मतलब जो सब कर रहे हैं वैसा नहीं, मेरे को अलग कुछ करना है, मेरे को अपने को लाइफ में रिस्क चाहिए। लाइफ में रिस्क मिलती है, बाद में रिक्शा पकड़ने की वांदे हो जाती है। क्यूरियोसिटी होती है जैसे लोगों को, क्या ये क्या चीज है, तो ट्राई कर, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। यही लाइन आपको हमेशा मिलेगी, याद रखना। सबसे पहले लाइन क्या होगी, अरे एक बार ट्राई तो करके देखना यार, एक बार करना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमेशा थोड़ी करना है। से नो टू ड्रग्स फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, याद रहेगा। से नो टू ड्रग्स फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, से नो, ठीक है। इफेक्ट क्या है ड्रग्स पे, जैसे अभी आपको थोड़ा बहुत बताया गया, आपने देखा, अभी मैं क्विकली आपको रन करूंगा। अच्छा होनहार बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल के स्पोर्ट्स में अच्छा था, सडनली स्टार्ट लैगिंग, परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो हिसाब से आंसर देता था हमेशा, अब नहीं दे रहा है, स्पोर्ट्स में नहीं कर रहा है, कुछ डेंजरस चीजें कर रहे हैं। अचानक कहीं बिल्डिंग की दीवार पे खड़ा होकर नीचे झांक रहा है, कुछ बाइक स्टंट कर रहे हैं। आपने काफी सारी चीजें देखी। दैट डजंट मीन एवरीबॉडी इज ड्रग एडिक्ट, बट आई थिंक दैट कैन आल्सो मेक यू डू dumb, stupid and dangerous things which could harm yourself and the others, right? अब देखते हैं what is the effect that drugs have। लिए थोड़ा सा यहाँ OTC ड्रग्स लिया तो ग्रेजुअली वहां भी क्लास होती है, क्लास जैसे आप जाते हो ना, एक क्लास से सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास, फिर ग्रेजुएट होते हो, हायर लेवल पे जाते हैं ना। ड्रग्स में भी लेवल्स होते हैं, बुराई में भी लेवल्स होते हैं। अब वो ग्रेजुएट करने लगते हैं हायर, अब उनको इससे कुछ नहीं होता, अब उनको चरस चाहिए। चरस के बाद में दे वांट बिगर थिंग्स, देन दे वांट ब्राउन शुगर, देन दे गो बिगर। तो ये नेगेटिव ग्रेजुएशन हो रहा है, विच विल ऑब्वियसली लीड अस टू डेथ। अब क्या हो गया, ड्रग्स के नशे में आ गया तो व्हाट हैपेंस टू एजुकेशन, व्हाट इज आवर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी टू आवर पेरेंट्स, व्हाट वी शुड गिव देम टू बी द बेस्ट एजुकेटेड। सही है नहीं, पेरेंट्स आपके लिए इतना ये कर रहे हैं तो आप। और अब देखिए यहां पे दोस्त, प्लीज, दोस्त यहां पे इनिशिएट करते हैं, यानी कि आमंत्रण देते हैं। सबसे पहला फ्री देंगे, ये भी याद रखो, ये भी एक चाल है, पहली बार आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले में फ्री देंगे। आखिर में पैर जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लात मार रहा है, धक्का मार रहा है, ये कंडीशन होती है। आखिर में ही अलोन, Now where are the friends in the last slide? He's alone. दुनिया ने उसको एडिक्ट बोल दिया। फैमिली पर क्या असर होता है, जो ड्रग एडिक्ट होता है उसकी फैमिली लाइफ पूरी उथल-पुथल होती है। उनके बच्चे और उनकी वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, डिजीज आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होती ही है। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहां ड्रग एडिक्ट्स को ठीक किया जाता है, वहां पे 87% हमने पाया कि इन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स पर हाथ उठाए। आपने देखा कितना वायलेंस, देखिए अब ये आदमी अपने कंट्रोल में नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता चलता है, उसको बस नशा चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। डू यू रिमेंबर दिस गाय? हाउ मेनी हैव यू रिमेंबर दिस गाय? हु इज ही? इज मैकॉले कल्किन ऑफ होम अलोन। होम अलोन देखिए आपने, कैसे मूवी लगी, ऑसम, फनी। How was the star? How is Macaulay Culkin? I'll ask the girl. Cute? Very cute? How about you? Cute? But see the dangerous trend that he has got into. You have seen only one part of Macaulay Culkin. लेकिन अब देखो उसकी क्या हालत है due to drugs. The very cute child, what has happened to him? I'll just show you that slide. Prescription painkiller oxycodone and an overdose of meth. McCovey's legal team strenuously denies the report, as well as claims that the actor bought thousands of dollars of prescription drugs recently. According to the Inquirer, Coven spends up to $6,000 a month on drugs, namely some dangerous painkillers, and his apartment has become a drug den. The once golden boy drug use is said to have been started 18 months ago, amid a declining career and the end of his romance with actress Mila Kunis. His closest friends fear that he'll overdose or his heart will explode. If he doesn't get help and enter rehab now, he could be dead in the next 6 months. Well, I just hope he's not left home alone for that long.
that's all for today, guys. If you do like these... Now these guys use the surprise to leave. That's the end of a superstar. That's the end. If you can just read this, just got 6 months to leave. Is that how we want to spend our life? He was so talented, now look at him. That's the way, that's what drugs does to people. Now here, I would also, though we have touched upon a bit of the medical this thing, I'll just quickly ask my colleague, guys can I have your silence for a moment? I'll just ask my colleague Dr. Saeed Chand, who is a homeopath, to come and address you for 2 more slides and he'll just explain what the Okay, I'd like to address in Hindi. See, जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं, like the injectable, now a lifespan of a drug addict, we can say उसका lifespan होगा 15-20 years. बीच में छोड़ेगा, रिहैब में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, घर वालों की बात सुन लिया, सब कुछ करेगा. लेकिन मोस्टली इंजेक्टेबल्स की वजह से जो डिजीजेस हमको हो सकती है, इट कुड बी HIV, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, हेपेटाइटिस. नाउ इंडिया में हेपेटाइटिस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. सब में ज्यादा मौतें अगर कोई बीमारी से हो रही है तो इट इज हेपेटाइटिस. जस्ट इमेजिन 5 साल 10 साल बाद मर सकता है, बट बिकॉज ऑफ इंजेक्टेबल्स ही विल डाई विद इन 2-3 years. Like the other doctor said, cancer हो गया तो maybe he can live without with the drug addict है, he can live for 6-7 years, but cancer 2-3 years gone. So this is the thing, how we can prevent ourselves from such diseases. See the injectables, they share the needle, they share the injection. So one is infected from hepatitis, other is infected by HIV. Altogether, the third one gets HIV and hepatitis to both of them. Okay. Now there are such drugs, for example, आपने उसमें देखा होगा the inhale liquids like thinner and all. What is this do when you inhale? जब inhale करते हैं तो they feel above the earth, above the world एक feeling होता है, and this feel some kind of hallucination, dreams of things. तो just imagine when एक आदमी एक लड़के ने उसको नहीं किया और वो ही on the road, he's traveling in a train. I had a one accident हुआ इधर जो bypass पे, he was an addict, उसने नहीं किया and he was feeling very nice and he was, you know, like emerging from the pillow and he was crossing the road. That person, you know, सिवाय वाले रोड तक वो उसको उड़ा दिया. आप स्कूल में तो पनिशमेंट लेते हैं, क्या पनिशमेंट होती है? टीचर्स बोलते हैं जा आउट ऑफ द क्लास, ओके? क्लास के बाहर 10 मिनट खड़ा हो जाओ, फिर हो गया बस. पर ये पनिशमेंट बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है. आपको कम से कम 6 months और ज्यादा से ज्यादा 30 years. कितने? 30 years. तब तक तो हम बुढ़े भी हो जाते, उनकी डेथ भी हो सकती है. इतनी बड़ी पनिशमेंट होती है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं जब कॉलेज में थी तो ट्रेन से ट्रैवल करती थी, तो ट्रेन में छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे, आपसे भी छोटे, आप तो भी बड़े हो. वो छोटे बच्चे भी वो अपना व्हाइटनर होता है जो रुमाल से लेकर वो से घूमते थे, वो यूज करते थे उसको, और ऐसे ट्रेन के एकदम साइड में खड़े होते थे. तो एक बच्चा ऐसे करते करते एकदम से चलते हुए ट्रेन में से गिर गया. तो आप समझ सकते हो उसकी इतनी छोटी उम्र में भगवान ने उनको पनिशमेंट दे दी, वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई. तो इट्स नॉट गुड, ये बहुत ज्यादा पनिशमेंट देता है. यहाँ पे हमें NDPS एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और इसमें जो सेक्शन 8 है उसमें है कि आप अगर आपके पास जब सिर्फ रखते भी हो, उसको हैंडल करते हो, उसको कैरी करते हो, तो भी आपको ये बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे सकता है. और उसके बाद सेक्शन 12 है जो ये जो ड्रग्स है, गांजा, आपको जो भी है, जो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. सेक्शन 12 के हिसाब से जो भी है ड्रग्स लेता है या फिर कैरी करता है
तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम सब पनिशमेंट मिलती है उसे गवर्नमेंट की ओर से, और उसे पनिशमेंट भी देना। अगर आप फ्रेंड आपका बोलता है कि 5 मिनट के लिए पकड़ में जाकर आता हूँ, ये भी ठीक नहीं है, उसके वजह से भी आप पकड़ जा सकते हैं और आपको पनिशमेंट हो सकती है। समझ गए? थैंक यू सो मच। आपने अभी सब चीजें सुने हैं मेरे ख्याल से। आप इतने शांति से बैठे तो थक गए आप बैठ के सब, बराबर। अभी लास्ट में जो है ये अपने को प्रतिक्रिया लेना है 2-3 लाइन में, और जितना भी आप समझ में आ गया उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, सोचना है कि आपको ये करना है उनके, ठीक है। Read the line, and then we all repeat with her by raising, keeping our hand raised, right? Right hand raised. Okay? Now, How can हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह से कोई नशा नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने दोस्त और करीबी लोगों को नशे से दूर रहने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा अपने शहर गंगा को नशे से दूर रखने की कोशिश करूँगा। I would like to thank you finally. I would first everyone who has started this program before. He is the person who had the vision to change. देखो मुमरा का नाम बहुत बार हम गलत यूजर पे सुनते हैं। He is the person here with the mission to eradicate drugs from Mumra. Will we help him in this fight? Yes? I would like to also thank Appu sir on the facilities that he has given us. And I tell you, I like the principals of this school because the principals, I am saying not the principals, of course I like, but also the principals, the ethics of this school. I have been to many programs and I have been felicitated so many times, but always with flowers. This was the first novel felicitation which started with a plant, which means the felicitation for me doesn't end here. Now I have to go and plant this sapling, which means my felicitation starts from here. That's a wonderful concept by the school. I would like to thank the doctors and my mentor, especially my mentor Khan Sahab, who has been very aggressive and very helpful in the history of Mumra to change many things. We would like to thank your teachers who have been patient, your technicians who helped us, and your captains and your wonderful team, your cheer team. Finally, I would like to thank you all my friends for being here, listening to us, giving a chance, and to make this program a success. Right? Thank you so much. सर ये आज का कैसा किस तरह से व्यक्त करेंगे आप अपने विचार? आज का कार्यक्रम जो हुआ है तो बहुत ज़रूरी है और बड़े पैमाने पे इसको हर स्कूल के बच्चों तक अगर ये पैगाम पहुंचता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हम कामयाबी हासिल करेंगे। अफसोस की बात यह है कि कमर्शियलाइज ज़्यादा हो जाने की वजह से हम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा नहीं पाते हैं, और तो इनिशिएटिव मुमरा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और एनजीओज़ ने लिया है, और मेरी भी दिल ऐसी ख्वाहिश है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे स्कूल का बच्चा हो या और कोई स्कूल का बच्चा फ्यूचर में कहीं ड्रग एडिक्ट होता हुआ दिखाई दे। तो मैं समझता हूँ कि इसे हमेशा लाइव रखना चाहिए, इसको हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, और ड्रग कैंपेन
और बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर नंबर दे देना चाहिए पुलिस स्टेशन का, कि अगर कोई भी से इन्फॉर्म करता है तो तुरंत वो पुलिस स्टेशन उस पर कार्रवाई करे। हमारे यहाँ माचिस मैच बॉक्स तो हमारे पास हर जगह थे, हर जगह उपलब्ध थी, मशाल थी। इस मशाल को, इस कैंडल को जलाने वाले मुंडे के बारे में आप क्या बोलेंगे, शिवशंकर मुंडे साहब? कहता हूँ कि ये हकीकत में नौकरी तो सभी करते हैं, पर वो एक आगे अच्छा कर्म कर रहे हैं और जिसकी मुमरा कुछ तक जरूरत है, शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है, ईश्वर को यही मंजूर है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा फरिश्ता आए और मुमरा के अंदर थोड़ा बदलाव लाए, क्योंकि बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। मुमरा हमारा काफ़ी बदनाम है। अगर मैं इसको उदाहरण देने बैठूँ तो मेरे पास में पुख्ता सबूत है, उस पर मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझूंगा। 5-6 महीनों से बहुत तब्दीली आई है। तब्दीली तो देख रहे हैं और बदलाव होना ज़रूरी है। अगर हम बदलाव वक्त के साथ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उभरती जो कौम है, जो कल के जो नागरिक होने वाले हैं, अगर अभी सही तरीके से सही गाइडेंस नहीं दी गई तो इट विल बी ए ग्रेट ब्लंडर। तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और इस पर लाइव ये मशाल जलती रहनी चाहिए। नहीं कि आज जोश में हम कर रहे हैं। बस एक अफसोस इस बात का है कि चंद NGOs को उनको खुद होकर चलकर आना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोग्राम ना तो पप्पू सर का है ना ही किसी का विरासत है, ये ओपन था और नेशन का है। हर हम अपने मुमरा कौसा की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर मुमरा कौसा को संभालिए तो वी कैन सेव क्रोर्स ऑफ पीपल्स। तो मुमरा के जितने NGOs हैं उनको सब दूरियां छोड़कर एक सही मायने में जो अच्छा काम चल रहा है उसको खुद आगे चलकर आगे सहयोग करना चाहिए और कोई इसमें पर्सनल डिफरेंसेस नहीं रखना चाहिए। थैंक यू। माय प्लेजर। के कार्यक्रम को आप किस तरह से व्यक्त करें? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और ये कार्यक्रम बहुत पहले हमारे यहाँ के माननीय श्री कमिश्नर जी हमने शुरू किया था, जिसमें मोइन मियाँ ने पहला कदम उठाया और यह प्रोग्राम दरगाह पे शुरू हुआ। दरगाह से ही शुरू कटाई दौर था और श्री रघुवंशी साहब ने बड़ा जोर दिया इस पर। उसकी एक कड़ी है कि मुंडे साहब ने आकर उसको दोहराया। लेकिन मेरा कहना यह है कि आवाज़ दे रहा है मुबरा पुलिस स्टेशन हमारा। समझो मेरा इशारा, कुछ दूर है किनारा, कुछ दूर है किनारा। थैंक यू। वक्त की ज़रूरत है जी और हर आदमी को इसमें ताउन और मदद की ज़रूरत है जी क्योंकि हर बच्चा हर घर का देश की अमानत है जी और देश के लिए बहुत कुछ करना है। जी इसके लिए ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है देश बचाओ आंदोलन, ये बहुत बड़ी बात है कि ये नस्ल बचाओ आंदोलन है। और जब देश का नागरिक बचेगा, कल का नौजवान, तो देश में और देश का रखवाला बनेगा, देश का सिपाही बनेगा, मजहब का रखवाला बनेगा। इसी में लड़ाई है और आइडियल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम शुरू किया था जी कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जी शराब और शराब की चीज़ों को मना किया। इसलिए बेहतर है जी कि अगर मुसलमान है अपने मजहब के एतबार से और हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू सारे लोग मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे चल के कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। मेरे लिए थैंक यू। के बारे में कुछ बताएंगे? बस एंटी ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस करना है, जी बच्चों में कुछ जागृति लाना है, जी उनको समझाना है कि भाई ड्रग्स क्या है, उससे इफेक्ट क्या होते हैं, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। और अपने दोस्त लोगों को भी समझाना चाहिए, आजू बाजू में समझाना चाहिए। एक अच्छा मिशन है, उम्र वॉइस के बच्चे हैं, जमात हिंद के बच्चे हैं, ये सब मिलके डॉक्टर्स है एसोसिएशन के, तो पूरे के पूरे लोग इस मिशन में लगे वाले हैं कि किसी हालत में मुमरा से ड्रग्स का नाम हटना चाहिए। जो बदनामी है मुमरा की वो निकलना चाहिए। पुलिस की तरफ से तो पूरा चालू है कोशिश, लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी है। जी हर एक के दिल में उतारना है, यानी कि सब निकल जाएगा सबके दिल में से, ड्रग्स लेना ही नहीं है। एंटी ड्रग्स मुहिम कितने दिन तक चलेगी ये मुहिम? अभी एक कंटिन्यू अपने पास जितने 30-35 स्कूल है जी
उसमें से अपने कम से कम 15 दिन तो अभी कंटिन्यू चालू है। 15 दिन तक। थैंक यू।